Assalamu alaikum. I hope you all are good. Today I am starting lecture number 4. Here we discuss about the basic Facebook structures. फेसबुक हम देखेंगे कि फ़ेसबुक लोगों तक हमारा ऐड जो भी है कैसे दिखाता है, क्या प्रोसीजर है उसका, और आपको सारा बेसिक नॉलेज इसमें मिलेगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम अपने मॉड्यूल नंबर 2 फेसबुक मार्केटिंग का बाकायदा स्टार्ट करेंगे। फेसबुक मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अगर आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक मार्केटिंग पर भी अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग रख लेते हैं और फेसबुक मार्केटिंग को अच्छे से सीख लेते हैं तो आपके लिए लातादाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लातादाद फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ और आप अपना बिज़नेस जो बिल्ड करना चाह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग को यूज़ करते हुए भी यू कैन मेक 7 फिगर्स, यू कैन मेक 6 फिगर्स। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में एग्जांपल दिखाया था, डैट बिजनेस वाज रनिंग सोलिली ऑन फेसबुक मार्केटिंग। तो फेसबुक मार्केटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस पर ग्रिप होना ज़रूरी है एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनने के लिए। इस लेक्चर में हम बाकायदा तौर पे इसका स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, A to Z चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। तो पहले तो समझ लेते हैं कि वाई इज़ फेसबुक मार्केटिंग इंपॉर्टेंट फॉर ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस। जितने बिजनेसेस चल रहे हैं, जितने भी रिटेल बिजनेसेस हैं आपके, उन सब के लिए फेसबुक मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। देखें, एक चीज़ समझ लें कि फेसबुक इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट। इट करेंटली हैज़ ओवर 2.89 बिलियन मंथली यूज़र्स। इस वक्त सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया है, सबसे बड़ा जो सोशल नेटवर्किंग साइट है वो इस वक्त फेसबुक है विद ओवर 2.29 बिलियन मंथली यूज़र्स। मतलब समझ लें कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड फेसबुक के ऊपर मौजूद है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मार्केट है। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप फेसबुक के ऊपर सेल करते हैं तो उस प्रोडक्ट के जो है वो उसके लिए जो आगे मार्केट ओपन है वो बिलियंस ऑफ पीपल की है। थ्रू आउट द वर्ल्ड आप अपनी सेलिंग कर सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। लेक्चर 1 में हमने इस पर डिटेल में बात की कि किस तरह डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी लिमिटेड बिजनेस को वर्ल्ड लेवल पर स्केल अप करने में। तो उसमें सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो फेसबुक है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब तो बहुत सारे सोशल मीडिया जो हैं वो चैनल्स आ गए, लाइक आपका टिकटॉक हो गया, आपका स्नैपचैट हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो कि बेसिकली फेसबुक का ही पार्ट है, मेटा ही कंपनी का जो है वो पार्ट है। लेकिन स्टिल इस वक्त सबसे जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मार्केटिंग में, सबसे ज़्यादा जो पेड मार्केटिंग में इफ़ेक्टिव आपका सोशल मीडिया वेबसाइट है वो है फेसबुक। क्योंकि क्या वजह है इसकी वजह ये है, ये जो 3 नीचे रीजंस लिखी हुई हैं, दीज 3 रीजंस आर द रीज़न वाई फेसबुक मार्केटिंग इज़ स्टिल ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। जब हम डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया की मार्केटिंग की बात करेंगे तो फेसबुक मार्केटिंग टॉप ऑफ द लिस्ट इन 3 बेसिक रीजंस की वजह से। नंबर 1 वो ये कि फेसबुक के पास डेटा बहुत ज़्यादा है। फेसबुक जो है वो उसको अराउंड 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इस वक्त मार्केटिंग में। तो फेसबुक के पास जो यूज़र्स हैं, फेसबुक के जो यूज़र्स जो फेसबुक यूज़ करते हैं, उनका डेटा फेसबुक के पास बहुत ज़्यादा है। उनको अपने कस्टमर के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है। तो कोई भी प्रोडक्ट जब आप फेसबुक के ऊपर बेचने की कोशिश करते हैं तो फेसबुक के पास बहुत जो है वो मैसिव डेटा मौजूद है। फेसबुक को ये डिसाइड करने में आसानी होती है, फेसबुक की जो AI है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको ये डिसीजन लेने में आसानी होती है कि उस प्रोडक्ट की आइडियल ऑडियंस कौन है, उस प्रोडक्ट के आइडियल कस्टमर्स कौन है। तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि जब भी आप फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फेसबुक के ऊपर आप अपना ऐड रन करते हैं, तो फेसबुक वो ऐड उन्हीं लोगों को दिखाता है जो उस ऐड से रेलेवेंट होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं फेसबुक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। वो आपकी ऐड कॉपी को पकड़ के, आपके ऐड क्रिएटिव को एनालाइज करके आपका जो ऐड होगा वो उन लोगों तक पहुंचाएगा जो कि उसके रेलेवेंट कस्टमर होंगे, रेलेवेंट उसकी ऑडियंस होंगी। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि आप आईफोन का कवर सेल कर रहे हैं, आईफोन जो फ़ोन है उसका कवर सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फेसबुक के में ये ऑप्शन मौजूद है कि आप माइक्रो टारगेटिंग करके ऑडियंस की सिलेक्शन को इतना नैरो डाउन कर सकते हैं कि वो जो ऐड होगा आपके मोबाइल के कवर का वो सिर्फ आईफोन के यूज़र को ही दिखेगा। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि मार्केटिंग में जो आपकी बहुत बड़ी कॉस्ट एक लगनी थी वो कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क पे ये चीज़ अभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं जितनी फेसबुक के ऊपर स्ट्रांग है।
ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई माइक्रो टारगेटिंग क्या चीज़ है, और ये सारी बातें जब मैं प्रैक्टिकली स्टार्ट करूँगा इसी फेसबुक मार्केटिंग को फेसबुक के इंटरफेस पे ले जाकर एड्स को हम जब समझ रहे होंगे इस वक्त, तो आपको और ज़्यादा फर्दर ये चीज़ क्लियर होगी कि माइक्रो टारगेटिंग क्या होती है और फेसबुक का एआई क्या है, एआई किस तरह हेल्प आउट करता है। सारी चीज़ें आगे इसी कोर्स में आप जब प्रैक्टिकली हम ऐड प्लेस कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि फेसबुक एआई कैन रियली फिगर आउट अबाउट योर परफेक्ट कस्टमर्स एंड सेव योर टाइम एनर्जी एंड कॉस्ट टू डिलीवर योर प्रोडक्ट सर्विस टू योर परफेक्ट कस्टमर। सो ये पॉइंट जैसा कि मैंने भी आपको बताया। उसके बाद एक पॉइंट है, फेसबुक ऑफर्स वेरी गुड ROAS ROI ऑन योर मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड यू कैन ऑल्सो ट्रैक इट प्रिसाइजली। तो ROI जो होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है, वो फेसबुक का स्टिल बहुत अच्छा है इस वक्त। रिटर्न ऑन एड इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आपने 500 रुपये ऐड पे लगाए फेसबुक पे, तो उस 500 रुपये में कितनी आपको सेल्स जनरेट होती हैं। तो सपोज़ मैंने 500 रुपये लगाए और 500 रुपये में मैंने जो है वो 1500 रुपये की सेल्स जनरेट कर दी, मीन्स के जितने मैंने लगाए थे उससे मुझे 2 टाइम ज़्यादा मिल गया। सही है। तो मेरा जो ROI होगा वो होगा 300% रिटर्न, मतलब मुझे 300% रिटर्न मिल गया उस पर। मैंने जितनी अमाउंट लगाई थी, 500 रुपये मैंने लगाए थे, 500 के बदले जो मेरी सेल्स हुई वो 1500 रुपये की अगर हो गई सेल्स। ऐड में मैंने 500 रुपये लगाए, उसके बदले जो टोटल मतलब कस्टमर्स ने ख़रीदा और जो मुझे मेरी सेल्स हो गई वो 1500 रुपये की हो गई। तो उसका मतलब है मुझे 3 गुना अच्छे रिजल्ट मिले, 3 गुना ज़्यादा, मतलब मुझे मुनाफा वो मुझे रिटर्न मिला इसका। तो इसको हम कहेंगे इसको हम कह सकते हैं 300% ROI। तो इसी तरह फेसबुक का जो ROI है, फेसबुक के ऊपर जो आप कैंपेन्स रन करते हैं, इनका ROI बहुत अच्छा होता है कंपेयर टू जो दूसरे आपके सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया या आपका टिकटॉक हो गया। टिकटॉक भी खैर आजकल जो है उसके पास भी यूज़र का बहुत अच्छा डेटा मौजूद है, तो वो भी इस रेस में पीछे नहीं है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक को अप्रोच करता जा रहा है। इस वक्त करंटली फेसबुक इज़ टॉप ऑफ द लिस्ट। तो ये मैंने कुछ 1-2 बातें एक्सप्लेन की आपको कि वाई इज़ फेसबुक मार्केटिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट्स। तो ये आपको लाजमी सीखनी चाहिए और बड़ा स्ट्रांगली इस पर ग्रिप होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इस ये जो मॉड्यूल है हमारा फेसबुक मार्केटिंग का, इसको मैंने बेसिकली 2 एरियाज़ में डिवाइड किया है। पहला एरिया है आपका टेक्निकल एस्पेक्ट, दूसरा है आपका बिजनेस एस्पेक्ट। टेक्निकल एस्पेक्ट में हम समझेंगे उन तमाम टूल्स को, उन तमाम ऑप्शंस को। मैं आपको पूरा वॉक थ्रू कराऊंगा फेसबुक के इंटरफेस पे कि किस ऑप्शन का क्या पर्पज़ है, पेज क्रिएशन कैसे होती है, आपका ऐड अकाउंट क्रिएशन कैसे होती है, बिज़नेस मैनेजर किस तरह से बनाया जाता है, उसकी कंप्लीट आपको मैं वॉक थ्रू दूंगा। और इसके अलावा जो डिटेल्ड इन डेप्थ टेक्निकल चीज़ें हैं फेसबुक मार्केटिंग की, फेसबुक एड्स की स्पेशली, वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैंपेन्स क्या होती हैं, कैंपेन्स के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एड सेट्स क्या होते हैं, एड क्रिएटिव्स क्या होते हैं, फेसबुक के पिक्सल का क्या रोल है, सेल्स फनल किस तरह बनाई जाती है, रीटारगेटिंग कैसे होती है, लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है, बजटिंग कैसे करते हैं, ABO CBO, ऑडियंस सिलेक्शन, और फिर एक कंप्लीट इसमें जो है वो गाइड होगी ऐड क्रिएटिव्स गाइड की कि ऐड क्रिएटिव्स क्या होते हैं और किस तरह आपको हेल्प आउट करते हैं। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, आई नो कि इस वक्त आपको समझ में नहीं आएंगी जब तक हम इसको इंटरफेस के ऊपर ना समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड इसका एस्पेक्ट है बिजनेस एस्पेक्ट। बिजनेस एस्पेक्ट में हम प्योरली बात करेंगे एज अ बिजनेसमैन कि फेसबुक के टूल्स को यूज़ करके आप किस तरह से एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, जिसमें आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ आती हैं कि किस तरह के बिजनेस में कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ इफेक्टिव होंगी। मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने मार्केट रिसर्च किस तरह करनी है, फेसबुक पे सेल आउट करने के लिए प्रोडक्ट कैसे हंट करनी है, क्योंकि अगर आप सारी स्ट्रेटजी सीख लें लेकिन आपके पास कोई प्रोडक्ट ही ना हो बेचने के लिए, तो हाउ कैन यू मेक मनी। तो समटाइम्स प्रोडक्ट हंटिंग आप अपने लिए भी करते हैं, समटाइम्स किसी क्लाइंट के लिए भी करनी पड़ जाती है। अगर आप एज एजेंसी काम कर रहे हैं या फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट हंटिंग को हम अच्छे से समझेंगे इसमें, स्पेशली पाकिस्तान की लोकल मार्केट में किस तरह से आपने प्रोडक्ट हंट करनी है फेसबुक पर सेल करने के लिए। इसके अलावा उस प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करना है, उसकी सोर्सिंग कैसे करनी है आपने, उसकी सोर्सिंग में कॉस्ट किस तरह से इन्वॉल्व हो रही है, कॉस्टिंग कैसे करनी है, रिटर्न्स कैसे कंट्रोल करने हैं, कॉम्पिटिटर कोई आपका है तो उस कॉम्पिटिटर को आपने बीट कैसे करना है, कॉम्पिटिटिव एज किस तरह से हासिल करना है, आपकी जो भी आइडियल कस्टमर्स हैं या आइडियल ऑडियंस है उनका एक पर्सोना किस तरह क्रिएट करना है, बिजनेस डेवलपमेंट कैसे करनी है। इन शॉर्ट में बताऊं तो पैसे किस तरह कमाने हैं। तो ये सारी हम बात करेंगे बिजनेस एस्पेक्ट में। टेक्निकल एस्पेक्ट में हम टोटली समझेंगे फेसबुक को टेक्निकली। तो ये कुछ एक बेसिक से इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि फेसबुक एड्स में हम क्या सीखने वाले हैं, किस तरह सीखने वाले हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।